भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौते से मजबूत हुई भारत की व्यापार कूटनीति। नई दिल्ली लंबित सौदे पर अमेरिका के साथ बातचीत करने के लिए मजबूत स्थिति में। लेखक कल्याणी शंकर। भारत और यूरोपीय यूनियन (ईयू) द्वारा मंगलवार 27 जनवरी 2026 को मुक्त व्यापार समझौते पर ऐतिहासिक सौदे की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा वैश्विक स्तर पर टैरिफ युद्ध की घोषणा के बाद वैश्विक उथल-पुथल की वर्तमान स्थिति में भारत सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। यूरोपीय यूनियन की एक सैन्य टुकड़ी, जिसमें सैन्य स्टाफ ध्वज और नौसैनिक अभियानों (AA और एस्पाइड्स) के झंडे शामिल थे, ने गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया। यह यूरोप के बाहर ऐसे किसी कार्यक्रम में यूरोपीय यूनियन की पहली भागीदारी थी। समझौते को मंजूरी मिलने में कम से कम 1 साल लग सकता है, लेकिन यह व्यापार का काफी विस्तार कर सकता है और भारतीय निर्यात को बढ़ावा दे सकता है, खासकर कपड़ा और आभूषण, जिन पर 50% अमेरिकी टैरिफ लगता है। निवेश संरक्षण और भौगोलिक संकेतकों पर बातचीत अलग से होगी, जिससे FTA के तहत वस्तुओं, सेवाओं और व्यापार नियमों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। यूरोपीय यूनियन की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन ने दावोस में कहा, हम एक ऐतिहासिक व्यापार समझौते की कगार पर हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हस्ताक्षर समारोह के बाद कहा कि यह सभी व्यापार सौदों की जननी है। FTA प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल, कपड़ा, स्टील और बिजली मशीनरी जैसे क्षेत्रों में सीमा शुल्क को कम या समाप्त कर देगा। इससे परिधान और चमड़े जैसे श्रमगहन उद्योगों को यूरोपीय संघ के बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलेगा। दूरसंचार और परिवहन में भारत के सेवा निर्यात में भी वृद्धि होने की उम्मीद है। यूरोपीय यूनियन का भारत से आयात मुख्य रूप से मशीनरी और उपकरण, रसायन, आधार धातु, खनिज उत्पाद और कपड़ा शामिल हैं। यूरोपीय यूनियन का भारत को मुख्य निर्यात मशीनरी और उपकरण, परिवहन उपकरण और रसायन है। भारत ने हाल ही में यूके, ओमान और न्यूजीलैंड के साथ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और 2032 तक यूएई के साथ व्यापार को $200 अरब से अधिक तक बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह 4 वर्षों में भारत का 9वां व्यापार सौदा होगा, जो बढ़ते वैश्विक संरक्षणवाद के बीच बाजार पहुंच सुरक्षित करने की रणनीति को दर्शाता है। भारत में लगभग 6,000 यूरोपीय कंपनियां हैं। FTA यूरोपीय यूनियन को आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने, चीन पर निर्भरता कम करने और भारत की $4.2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ने का अवसर देता है। EU को वाइन, ऑटोमोबाइल और केमिकल्स पर टैरिफ में कमी से फायदा होगा। दोनों पक्षों ने 70 करोड़ किसानों के बारे में भारत की चिंताओं को दूर करने के लिए कृषि और डेयरी उत्पादों को इससे बाहर रखा। 9 साल के बाद 2022 में व्यापार वार्ता फिर से शुरू हुई और अगस्त 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय सामान पर टैरिफ दोगुना करके 50% करने के बाद इसमें तेजी आई, जिससे भारत को वैकल्पिक निर्यात बाजारों की तलाश करनी पड़ी। यूरोपीय यूनियन संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के साथ भारत के मुख्य व्यापारिक भागीदारों में से एक है। 2024 से 25 में भारत और EU के बीच कुल व्यापार $190 अरब से अधिक हो गया। इस दौरान भारत ने EU के सदस्य देशों को लगभग $76 अरब का सामान और $30 अरब की सेवाएं निर्यात की। भारतीय उत्पादों पर औसत यूरोपीय यूनियन टैरिफ 3.8% है, लेकिन श्रमगहन क्षेत्रों को 10% शुल्क का सामना करना पड़ता है। यह समझौता 2 अरब लोगों का बाजार बना सकता है। यह विशाल उपभोक्ता आधार वैश्विक GDP का लगभग 1/4 है। भारत की मुख्य चिंताएं EU का कार्बन बॉर्डर लेवी और गैर टैरिफ बाधाएं हैं, उदाहरण के लिए नियामक देरी और कड़े मानक। कार्बन बॉर्डर लेवी के संभावित प्रभाव को बेहतर ढंग से समझने के लिए सिनेरियो प्लानिंग उपयोगी हो सकती है। सबसे अच्छे मामले में भारतीय निर्यातकों के लिए लागत में न्यूनतम वृद्धि हो सकती है, जबकि सबसे खराब स्थिति में महत्वपूर्ण वित्तीय बोझ शामिल हो सकता है, जिससे भारतीय सामान EU के बाजार में कम प्रतिस्पर्धी हो जाएंगे। इन परिदृश्यों की जांच करके भारत लेवी से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए कार्रवाई योग्य रणनीतियां बना सकता है। भारतीय बाजारों में सस्ती यूरोपीय कारें और वाइन मिल सकती हैं। दोनों पक्ष उच्च कुशल श्रमिकों और छात्रों को कवर करने वाले एक मोबिलिटी समझौते पर भी हस्ताक्षर करेंगे।
कृषि क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर प्रगति हुई है, क्योंकि दोनों पक्षों ने इस पर एक दूसरे की रेड लाइन को चिह्नित और मानचित्र तैयार किया है। रॉयटर्स के अनुसार, एक बार यूरोपीय संसद द्वारा हस्ताक्षरित और अनुमोदित होने के बाद एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कम से कम 1 साल लग सकता है, यह समझौता द्विपक्षीय व्यापार का काफी विस्तार कर सकता है और भारतीय निर्यात को बढ़ावा दे सकता है, विशेष रूप से कपड़ा और आभूषण, जिन पर अगस्त के अंत से 50% तक अमेरिकी टैरिफ लगा है। वर्तमान में निवेश संरक्षण और भौगोलिक संकेत (जीआई) पर बातचीत अलग से की जा रही है, जिससे एफटीए मुख्य रूप से सामान, सेवाओं और व्यापार नियमों पर ध्यान केंद्रित कर सके। भारत और ईयू के बीच व्यापार बातचीत 9 साल के बाद 2022 में फिर से शुरू हुई। यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अगस्त 2025 में भारतीय सामानों पर टैरिफ दोगुना करके 50% तक करने के फैसले के बाद हुआ। व्यापार समझौते के साथ साथ भारत और ईयू एक सुरक्षा और रक्षा समझौते की भी उम्मीद कर रहे हैं, जो जापान और दक्षिण कोरिया के साथ इसी तरह के समझौतों के बाद एशिया में यूरोप का तीसरा ऐसा समझौता होगा। ईयू भारत के टॉप ट्रेड पार्टनरों में से एक है। 2024 से 25 में कुल द्विपक्षीय व्यापार $190 अरब से ज्यादा हो जाएगा। भारत ने ईयू के 27 सदस्य देशों को लगभग $76 अरब का सामान और $30 अरब की सेवाएं निर्यात की। एफटीए से भारत का बाजार ईयू के लिए खुल जाएगा। इससे भारतीय सामान को विदेशों में भी बढ़ावा मिलेगा। भारत और ईयू दोनों ने एक दूसरे के बाजारों तक पहुंचने का मौका भुनाया है।